तब भगवान शंकर सतील सुनई से कथाला, मातेश्वरी पार्वती सुनई से कथाला, सतील सुनई से कर पीछू कारण सती कौन है? तो बोले सती राजा दक्ष के बेटी हरे। दक्ष माने कुशल, होशियार। तो जेन ज्यादा होशियार है तो होशियार के बेटी कौन हो सकते? होशियार के जेन बेटी है वो होशियार के बेटी जेन ल जिज्ञासा कहे जाते। होशियार है ना, देखो जानने की इच्छा तो जीवन में होना चाहिए, जिज्ञासा जीवन में हो, लेकिन कैसे होना चाहिए? माने ओकर बारे में हम जानना चाहतन, ये जानकारी होना चाहिए। लेकिन जानना चाहतन कि परीक्षक के दृष्टिकोण से जाने के, माने परीक्षक के रूप में जाने के जिज्ञासा नहीं होना चाहिए। और जैन परीक्षक के रूप में जाने के जिज्ञासा करते ओकर दशा सती के बरोबर होते। यानी कथा में आप कोई तर्क, माने कोई तर्क मत देखो, कोई कुछ मत सोचो। कथा सुनना है, आप बेखट के कथा सुनो। ये कैसे कही तो ये कथा में आनंद ही कि नहीं जी? नहीं, आप अब सोचना तो नहीं है, कथा सुनना है माने कथा सुनो। का कहा थे कथा कब काकर का कल्याण कर दी थे कर कोई ठिकाना नहीं है। तो एकर सती भगवान शंकर जी जो है, वो शंकर भगवान जिन है, वो सती ल कथा नि सुनई रचे के बाद भी भगवान शंकर जी जिन है कभू नहीं किहिस कि ये कथा ले को दिन सुन ले, ऐसे कि कभू नहीं किहिस हुआ ना कोनो नहीं किहिस तुम कथा सुनो। लेकिन जिन पात्र रहीस, उचित पात्र लगिस, कोन पूछिन तो पूछिस तो भगवान शंकर जी मना भे निकरिस, बोले ते तो संसार के लिए, ते जगत हित लागी ते प्रश्न करे है पार्वती। एक सती कथा तो सुनहूं, सवाल है कि पार्वती कौन है? तो बोले पार्वती जेकर हिस्ट्री सीट सती, और सती के बाद में पार्वती के रूप में संसार में आना। मातेश्वरी पार्वती जिन है काकर बेटी है? तो बोले मातेश्वरी पार्वती काकर बेटी है? राजा हिमाचल काकर राजा है? ची बात ठीक। पथरक राजा है। और पथरा माने जड़, जड़ता, दृढ़ता। तो अध्यात्म के दृष्टिकोण से मातेश्वरी पार्वती जिन श्रद्धा कहे है, तो हमार जीवन में जब तक के श्रद्धा नहीं रही, और कैसन श्रद्धा? तो बोले अटल श्रद्धा। जड़ता माने अटलता, दृढ़ता। तो दृढ़ श्रद्धा हमारा आपके जीवन में जब तक नहीं हुई, तब तक के राम के कथा सुने बर नहीं मिले। तो एकर सती भगवान शंकर जी जिन है, वो मातेश्वरी पार्वती भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिनो, याभ्याम बिना न पश्यन्ति सिद्धा स्वांतस्त मिश्वरम। एकरे सेती भगवान शंकर जी जिन है, वो मातेश्वरी पार्वती ला कथा ला सुनईस। तो मतलब ये है, हमारे के एक सिर्फ ही मतलब है कि हम कथा जिन है वो कथा ला भी ये लाइन में हम आगे हन, ये विधाल हम स्वीकार कर डरे हन। तो याद रखो, कथा, पहली बात तो मैं ये कहूं कि हमन आमतौर पे बोलचाल के भाषा में कथा जरूर कही देथन, लेकिन सिर्फ हमारे बाप मन के लिए चर्चा हरे भाई। कथा गिने चुने मन कहे है जी, 4 जन वक्ता हैं, कहने वाला 4 जन श्रोता हैं। भगवान शंकर जी की हिन कथा, याज्ञवल्क्य जी महाराज कथा कहिन, काकभूषण जी कथा कहिन, बाबा तुलसीदास जी महाराज संत समागम बीच में कथा कहिन। अच्छा, हमारे हिसाब से तो ऐसे लागते कि भगवान तुलसीदास जी महाराज है कथा कहे कहा है, वो तो गा है, गाई राम गुणगन बिमल, वो तो गा है बेचारा है। गाऊं मैं गाँव हूं भाई, गाय बर संगीत की कोई जरूरत नहीं है, कोई आवश्यक नहीं कि आप बाजा पेटी बजहू तभे गा सकते हो, ऐसने भी गा सकते हो, वहुल गाना कहे जाते।
तब ये कथा जेन है वो कथा कहे बर यदि आप ये चर्चा करे बर आप तैयार हो गए हो तो ये चर्चा कैसे हो। ठीक है, हम मान लें आप कथा के चर्चा करत हो तो कथा के चर्चा करत हो तो वो कथा के चर्चा कथा के साथ में बेईमानी पूर्वक नहीं होना चाहिए, कथा के साथ न्याय होना चाहिए। और न्याय पूर्वक यदि आप कथा कहित हो तो आपके कथा कहना, कथा के चर्चा करना सार्थक है। कौन सुनत है कौन नहीं सुनत है, जे निसारा हमर बलराम भाई करी से कौन सुनत है कौन नहीं सुनत है, एकर चिंता आप मत करो, बिल्कुल मत करो। हम तो हम मंडली के साथ में जब मंच में बैठे पर होते ना तो कभू कभू देखो हमन मानस मंडली में जाथन ना तो हमन जतका भी ईश्वर कृपा से गुरु कृपा से जानत रथन ना वो सुनत है तीनों मन शायद हमन ले ज़्यादा जानते, प्रकट नहीं कर सके अलग बात है, लेकिन वो मन ज़्यादा जानकार हो जा रहे थे। कोनो मंच ले उठबो नहीं तहाने वो प्रसंग कहूँ एक दो बार सुन देते रही हूँ मन तो कहते भैया आज ये दिल नहीं बोलेते है, मजा नहीं है इसे से कहते। जबकि सब पब्लिक मन तारीफ करे है ना, जनता तारीफ करे बढ़िया कार्यक्रम दिन गए से कही के, लेकिन वो मन को दिल तो बोलबे नहीं करे हस। तब मैं ये कथूँ कि संग में बैठे है तेन मन सुनते, वो लड़का मन के कहना होते मोर संगवारी मन के भैया प्रसंग के साथ कभू अन्याय मत करे कर, कौन सुनत नहीं सुनत ते कर चिंता मत करे कर, हाँ मन सुनत रथन। और जिन दिन आपो मन के संगवारी मन ऐसने सुनैया हो जाई ना, आपके मंडली के कला यात्रा, आपके मंडली के मानस यात्रा सार्थक हो जाइए। ये कार्यशाला के उद्देश्य ही हरे कि आप मन कथा के साथ में न्याय करो, एक एक ठन शब्द के विश्लेषण हो। अभी जन आपके बीच में हमन बैठे हैं सिर्फ भूमिका के रूप में आपके बीच में बात रखत हन, कोई प्रसंग विशेष में तो चर्चा करबो, प्रसंग निकल जाते वो अलग विषय हरे, वो चर्चा चलत जही रहीबो तब तक के वो सब बात होते रही। तो अभी के जन प्रारंभिक चर्चा हो है वो भूमिका के रूप में होवत है कि आप मल्ला मानस मंच में बैठ करके का करना है, यानी कोई भी दोहा चौपाईला आप रखू मानस मंच में तो पहली ओकर सरलार्थ ला रख दो। और सबसे पहली तो एक निवेदन में आप मन से करो मैं, हाँ रामचरित मानस के पठन पाठन आपके जीवन में हो, अध्ययन करो आप मानस के। जब तक अध्ययन नहीं करो शायद आप कतको कला यात्रा कर डरो, कसको मानस यात्रा कर डरो, कोई मतलब के नहीं रही। जब तक आप मन ढंग से नहीं पढ़ू तब तक के आप ओकर अर्थ ला नहीं समझ सको। एम लिखा है ते अर्थ हरे वो ला पढ़ तो डरे हो आप मन, लेकिन अर्थ ला भी पढ़े के बाद आप ओकर का अर्थ है तेल नहीं जान सको। तेकर सेती एक नहीं बार बार पढ़ो, शास्त्र सुचिंतित पुण्य पुण्य देखिए, बार बार देखो। पहली बार आप मन पढ़ू तो याद रखो सिर्फ आप मन ला ओकर सामान्य सीधा ये कहना चाहिए कि ओकर जो वर्णमाला के जो स्वरूप है ती भर मालूम हो ही पहली बार पढ़ू। तब दूसरा बार जब पढ़ू तो ओकर शब्द संयोजन कैसे होए तेना आप पता चल ही। तीसरा बार पढ़ू तो एक कनी ओकर अर्थ पता चल ही। और निरंतर आप पढ़ू तो वर्ण के शब्द के और पूरा जैन स्वरूप है वो स्वरूप आप में मिल ही। निरंतर पढ़ना बहुत आवश्यक है। हमला दुख लागते कभू कभू मानस मंच में व्याख्याकार के रूप में बैठे रहते हैं और ठीक से दोहा चौपाई नहीं पढ़ सके।
अब दिन लग ठीक से दोहा चौपाई पढ़े बरने आमत है ते का व्याख्या करही। मैं निवेदन करता हूं जैन मन भी व्याख्या करत हो ही सबसे पहली श्रामचरित मानस के दोहा चौपाई ला जैसन है तैसने पढ़ो, बिना देखे पढ़ो। मैं नहीं कहा देख के पढ़ो। कोई आप ला नहीं कहा है कि देख के पढ़ा थरे, कहीं कोई कुछ नहीं कहा है, लेकिन बिना देखे आप गलत उच्चारण करो। इस रामचरित मानस ग्रंथ जेन है ओकर एक एक दोहा चौपाई है महामंत्र हरे। और याद रखो महामंत्र के उच्चारण कभू गलत नहीं होना चाहिए। हाँ, महामंत्री उच्चारण अगर गलत होवत है तो आप जिन सिद्धि के लिए वो महामंत्र के पाठ करत हो वो आप माने साइड इफेक्ट जानत हो। एक्शन और रिएक्शन माने वो कर रिएक्शन हो ही याद रखना। मंत्र के गलत उच्चारण होए से ओकर अनुकूल लाभ आप ला नहीं मिले बल्कि प्रतिकूल माने हानि आप ला हो सकते। एकर स्थिति जरूरी है कि शब्द के एक एक ठन शब्द जेन है वो रूबरू होना चाहिए। भाई मानस हा उदाहरण है जी, आप मन पढ़थो कुंभकर्ण जी वरदान में का मांगना चाहत रही से माने 6 महीने जागते हो एक दिन सुतते हो इसे मांगना चाहत रही से है, लेकिन का मांगी सोहा मांगे नींद मांस सट केरी। देख ये सिर्फ वो मंत्र के गलत उच्चारण के कारण हरे। अब ये स्पष्ट समझाए बर ना वो रामानंद जी सागर के रामायण है वो में हो गए है इंद्रासन मांगत रही से निंद्रासन मांग परिस। तो एक शब्द के एक ठन अक्षर के उच्चारण गलत हो तेकर से का प्रतिफल हो इसते आप मन भली भांति समझ सकते हो। तेकर सती मोर निवेदन है कि आप मर निरंतर एकर पठन पाठन करो। पठन पाठन करे बार आप मन ला कोई समय के पाबंदी नहीं है, कभी भी आप मन पढ़ो। नींद नहीं आते रात को ना तो आप दुनिया भर के बात मत सोचो, मोबाइल खोल के कोनो इचर पिचर मत देखो, बल्कि रामचरित मानस के पाठ करो पढ़ो। एल पढ़ू ना 2-4 चौपाई पढ़ू तहाने जय भगवान नींद आ जाही। यह बड़ जबड़ दवाई है, याद रखना बहुत बड़ दवाई है रे। एल पढ़ो कुछ देर बाद में आप लोग नींद आ जाही। आप नींद तो शरीर के लिए जरूरी है का, शरीर ला स्वस्थ रखे पर नींद की आवश्यकता है। तो ये दवाई के काम करते रामचरित मानस ग्रंथ है। और दवाई मैं कहता हूँ बहुत तकन सूत्र दे है में मानस मंत्र दे है, वो मंत्र मन बड़े बड़े बीमारी की इलाज करते। अंबागढ़ चौकी क्षेत्र में एक वैद्य ही 16 रामायण बैगा कहा लोगन मन हा सिर्फ रामायण के पाठ करके मंत्र के पाठ करके वो बड़े बड़े बीमारी की इलाज करे। अब ऐसे बात नहीं, प्रमाण है कतको जन मन स्वस्थ हैं एकरे पठन पाठन थे। तेकर से थी एकर आप मन ये क्षेत्र में आगे हो तो पाठ करना आवश्यक है, अध्ययन जरूरी है। कहूँ का डर हूँ रामायण पढ़े चला लागे आप ला, जब तक नहीं पढ़ू तब तक के ये एति ओती जाना कार्यक्रम चलाए से कोई मतलब नहीं है। तो मोर प्रार्थना है, मोर निवेदन है बढ़िया पाठ हो, एक एक शब्द के उच्चारण बढ़िया हो, तहाने पढ़त रहू निरंतर तो आप ला ऐसने अर्थ मालूम हो जाही। और अर्थ मालूम हो ही तहन फिर ओकर विश्लेषण जिन है वो विश्लेषण धीरे धीरे सब पता चल जाही। और जैसे जैसे आज जही समय आप मन निश्चित रूप से पारंगत हो, ये हमार आप सबसे निवेदन है, प्रार्थना है। आज कार्यशाला के हमार मन बड़ शुभारंभ दिवस अरे आप मन तो काली का आगे हो का, तो अभी चल ही निरंतर 1 सप्ताह के जिन जो कार्यक्रम है वो में आप मन उपस्थित हो। ऐसने मानस के कोई प्रसंग ले करके आप मन के बीच में आवो और वो प्रसंग के शुरुआत कैसे होना चाहिए, ओकर अर्थ के बाद में ओकर विश्लेषण, ये सारी बात आप मन के बीच में चर्चा के दरम्यान चल ही
और याद रखना कोई जरूरी नहीं है कि हम जिन बात बोलत हन तत्किच्छ है ऐसे कभू मत सोचना। हम जिन बात जानत हन या हम जिन बात बोलत हन तिहिच्छ ये आखिरी है ऐसे कभी मत सोचना। हमर गुरुजी मन कहे मानस में ऐसा भी हो सकता है, माने भीवाद से सिर्फ ही वाद नहीं होना चाहिए, ऐसा ही है बिल्कुल लेकर से हट जाना ना। भीवाद और ही वाद के बिल्कुल ध्यान रखना। आपके जीवन में भीवाद ला प्राथमिकता दो। भीवाद माने ऐसा भी है, ऐसा ही है, ही वाद से दूर रहना, ऐसा ही है कभी मत सोचना। काबर एकर ग्रंथ बहुत कन है, बस एक बात के ध्यान रखना जरूरी है। मानस मंच में व्याख्या करत हन तो हम जिन बात बोलत हन तेल सब मन शालीनता के साथ में तल्लीनता के साथ में सुनत रथे, सिर्फ होकर साइड इफेक्ट हो ऐसन बात कभू मत बोलना। हम जिन बात बोलत हन तोर किन कहूँ हमार भाखा फिसलिस तो फिसल ही ते कतको झन के दिमाग में रिएक्शन पैदा कर ही तेकर स्थिति। याद रखना कि कोई बात हम बोलत हन बहुत सोच समझ के तौल के बोलन, यही बात के ध्यान रखना बहुत आवश्यक है, बहुत जरूरी है। तेकर सेती आपके ये प्रथम सत्र में आपके बीच भूमिका के रूप में ये कुछ बात रखेगी कि कथा के जीवन में का महत्व है। कथा हमर जीवन में तरक्की करते, कथा सुनबो तब तरक्की होते, नहीं सुनबो तो माने कथा सुने से उन्नति है, कथा नहीं सुने से अवनति है। तो ये जीवन में कल्याण के लिए कथा के आवश्यकता है, चाहे कोई भी दृष्टिकोण से हो, जीवन में कल्याण ही करते ये कथा है। तो कथा ला कहना कैसे चाहिए, कथा ला सुनना कैसे चाहिए, कथा के प्रति हमारे जीवन में जिज्ञासा होना चाहिए। जब ये जिज्ञासा हमारे जीवन में हुई तो निश्चित ये कथा के आनंद हमला मिली। रुचि के साथ में हम कोई कथा सुनबो तब हमला आनंद मिली, रुचि नहीं है तो का आनंद मिली। कान में कथा जात है, आपके जीवन के कल्याण तो कर ही, एक बात याद रखना, जीवन के कल्याण कर ही। वो कोई भी रूप में अगर कथा के एक बूंद भी अगर पढ़ी ना तो आपके जीवन में कल्याण कर ही। कई बार कथा में आते आप मन सुनथो, प्रवचनकार मन कथे एक कथा सुने बर एक झन गीस तो दूसरा की हिस तगीस वहा कथा सुन लेते यार, चला थे 8 दिन के तो जाना चाहिए। तब कहा थे कि चल तो दिस बिचारा है, लेकिन वो कर रुचि बिल्कुल नहीं रही से है। ओह गीस तब 3 ठन बात लसुनिस, एक आइए, दूसरा बैठिए और तीसरा जाइए। बोले पूछिन घर में आए बाद में तब का सुने, का सुनूं, वही आइए कहीं से, बैठिए कहीं से, जाइए कहीं से। ओतकी चल धर रहा है, वो ज्यादा नहीं धर रहा है। संयोगवश वही रात में करी है चोर खुसर गए। अब वो नींद में बड़बड़ावत रहा है, आइए बैठिए जाइए। तो जैसे ही चोर है खुसरिस, ओकर मुंह से आइए शब्द निकली, तेल सुन परिस। चोर कथे आए तो जान डरीस यार, आइए कहा थे तो लुकहू कहीं बैठीस वही करा, तो ओकर सुते रहे ते कर मुंह से निकलीस बैठिए। ये आदमी घबरा गया, मुंह देख डरी सब हालत खराब हुई। तब वो वापस लौटी सा भागोर दादा में नहीं बाँचो में सके के, तब वो आकर मुंह से निकल गए जाइए जाइए। ये आदमी की हालत खराब। दूसरा दिन सुबेरे हुई और सुबेरे हुई तहाने वो घर वाले कर जाके पाँव गिर गए। बोल माफ करबे भाई, रिपोर्ट झिपोर्ट मत करबे। काबर जी, वरना ही भाई मैं तुहर रात को तुहर घर चौराहे बर आ गए हूँ। तब मैं कहीं नहीं जानो यार, मैं कहीं नहीं जानो। चोर कथे नहीं ते सब जाना था भाई, तोर पाँव परत हो, रिपोर्ट भर मत करबे, तोर पाँव परत हो। समझ में आ गए घर वाले ला कि ये सिर्फ आइए
बैठिए और जाइए लसुने होते कर अतिक बड़ परिणाम मूल मिलिस और सद परिणाम मिलिस है, काश में पूरा कथा सुने होते तब का होतीस। तो मतलब यह है कि कोई भी शब्द आपके कान में पड़ते तो जीवन के सिर्फ कल्याण करते। तो एक सेती कथा सुनने से भी, कथा कहे में भी, सुने में भी सावधानी रखना है, कथा कहे में भी सावधानी रखना है। यदि कहे सुनना है तो ध्यान होना चाहिए, हमारे अंतःकरण में कथा के प्रति वो भाव होना चाहिए सुने के, तब कथा सुनन। और जब सुनाना है तो निश्चित रूप से आप ये मत सोचे कि सुनने वाला के जन है तेल ध्यान मत दो। भगवान शंकर सोचतीस कि 2-4 जनों कथा सुनैया आन दिन पार्वती तब कथा सुनाबो कही के, तो राम के कथा तो नहीं सुनाती सो है। तेकर स्थिति कभी नहीं सोचना है। कथा आप जिन बात बोलते हो डूब करके, जितना आप बोल सकते हो उतर करके आप बोलो। जैसे ही आप मन अंदर कथा के अंदर प्रवेश करके घुस करके कथा कहे के प्रयास करो, सामने वाले आनंद नहीं आते वो अलग विषय है, आप लो जरूर आनंद ही। और जब तक के आप कथा कहे में उस सुने में, कहे मगर कहवैयल आनंद नहीं है, इस सुने मगर सुनैयल आनंद नहीं है, इस कथा के कोई सार्थकता नहीं है। एकर सेती आप दूसरा बार कहा थन कही कथा मत कहो, हमर बर कहा थन ये कहो। कथा कहने वाला के जीवन में भी कल्याण करते, सुनने वाला के जीवन में भी कल्याण करते। बस यही बात कहत ये प्रथम सत्र के बाद अभी विराम देथन। फिर जैसे आदेश मिल ही हम आपके बीच आबो।